Good morning students, I am Rashmi Kathuria from Maharaja Agarsen Senior Secondary School Hisar. Today we are doing mathematics of class 8th. Continue with exercise 4.4. In question number first हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल DEAR डियर DE 4 सेंटीमीटर गिवन है, EA 5 सेंटीमीटर गिवन है, AR इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, E 60 डिग्री का एंगल है और A 90 डिग्री का। तो सबसे पहले हमने रफ स्केच ड्रॉ कर लिया। रफ स्केच में हमने क्या किया, DE 4 सेंटीमीटर की लाइन लेंगे सबसे पहले। फोर सेंटीमीटर की लाइन लेने के बाद हम 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। सिक्सटी डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद फिर 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। ये 5 सेंटीमीटर की आर्क हो गई। ये पॉइंट D E, ये A पॉइंट हो गया हमारे पास, क्योंकि हमारे को EA 5 सेंटीमीटर गिवन थी। अब हम A पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ A पे रख के नाइन्टी डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे। 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, AR 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ A पे रख के 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। फिर उसके बाद हम जॉइन कर देंगे इस D और R को। ये हो जाएगा हमारा R पॉइंट। Therefore DEAR is the required quadrilateral। फिर हम steps of construction राइट करेंगे। टेक अ लाइन सेगमेंट DE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फिर हमने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया E पे। फिर हमने 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, उस पॉइंट को हमने A नेम दिया। फिर हमने A पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई और लास्ट में हमने DR को ज्वाइन कर दिया। तो DEAR इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल ट्रू। TR 3.5 सेंटीमीटर, RU 3 सेंटीमीटर, UE 4 सेंटीमीटर, एंगल R 75 डिग्री का, एंगल U 120 डिग्री का। तो सबसे पहले हमने रफ स्केच ड्रॉ किया, उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे पहले TR 3.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की लाइन ले ली। फिर 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। कंपास से भी कर सकते हैं और प्रोटेक्टर से भी 75 डिग्री का। सेवेंटी 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। ये 75 डिग्री का एंगल, TR हमने लिया था 3.5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। ये पॉइंट हो गया हमारे पास U। फिर अब U पे 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। वन 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद हम 4.5 सेंटीमीटर खोल के यहाँ रख के आर्क लगाएंगे।
फिर आर्क लगाने के बाद हम ये पॉइंट हमारा ई है तो टी ई को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा TRUE। सबसे पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ली TR 3.5 सेंटीमीटर, फिर हमने 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया आर पे और RU 3 सेंटीमीटर की आर्क कट की थी। फिर पॉइंट यू पे हमने 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया और 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, वो पॉइंट ई हो गया। फिर हमने TE को ज्वाइन किया, देयरफॉर ट्रू इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.5 ड्रॉ द फॉलोइंग। हमने इसमें ड्रॉ करना है, सबसे पहले है स्क्वायर रीड विद RE 5.1 सेंटीमीटर। स्क्वायर ड्रॉ करना है तो स्क्वायर में क्या है, सारी साइड इक्वल होंगी, तो RE 5.1 सेंटीमीटर की लाइन लेंगे। 5.1 लाइन लेने के बाद यहाँ 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। इस साइड भी अब दोनों तरफ 5.1 सेंटीमीटर की आर्क लेंगे। और इसको ज्वाइन कर देंगे। तो इनका नेम हो जाएगा DEARD। रीड इज़ द रिक्वायर्ड स्क्वायर। साइड हमारे पास है 5.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है रोम्बस whose diagonals are 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर। ये सेम रोम्बस हमने एक्सरसाइज 4.2 में ड्रॉ किया था। सबसे पहले हमने डायगोनल ले लिया था, कोई भी एक डायगोनल ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 5.2 सेंटीमीटर। डायगोनल लेने के बाद इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हमारे पास है 6.4, तो 6.4 का हाफ क्या हो जाएगा हमारे पास 3.2। तो दोनों तरफ 3.2 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे यहाँ रख के। 3.2 आर्क लगाने के बाद ऐसे इनको मीट कर देंगे। तो ये हमारे पास रोम्बस हो गया, जिसका एक डायगोनल है 5.2 सेंटीमीटर का और दूसरा डायगोनल है 6.4 सेंटीमीटर। कोई भी नेम दे सकते हैं इसको, ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं साइड 5 सेंटीमीटर। फाइव सेंटीमीटर लेने के बाद अब हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ।
90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद क्योंकि हमने ये लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर ली है, तो अब हम 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। अब 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाने के बाद यहाँ रख के 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। और यहाँ रख के 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। फिर इस आर्क से इसको और इसको मीट कर देंगे। ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो नहीं तो हम यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करके भी बना सकते हैं। तो ये क्या हो गई हमारी रेक्टेंगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अ पैरेललोग्राम ओके वेयर ओके इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड के ए इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। तो अब हमें पैरेललोग्राम ड्रॉ करनी है। सबसे पहले हम 5.5 सेंटीमीटर की लाइन ले लेते हैं। लाइन लेने के बाद अब हमें कोई भी एंगल या कुछ भी मेज़र गिवन नहीं है, तो हम अपनी तरफ से 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सिक्सटी डिग्री का एंगल ले लिया। अब हम 4.2 सेंटीमीटर आर्क लेंगे। फिर क्योंकि ये हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर है, तो अपोजिट साइड इक्वल होगी, तो 5.5 सेंटीमीटर खोल के यहाँ रख के आर्क लगाएंगे और यहाँ 4.2 सेंटीमीटर खोल के यहाँ रख के दूसरी आर्क लगाएंगे। फिर इनको मीट कर देंगे। तो ये हो गई हमारे पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल। फिर हमसे ये पूछा है क्या ये यूनिक है, तो इसमें है नो इट इज़ नॉट अ यूनिक पैरेललोग्राम। यूनिक पैरेललोग्राम क्यों नहीं है ये? द एंगल के कैन बी मेजर ऑफ अदर देन 60 डिग्री। मतलब ये तो हमने अपनी तरफ से 60 डिग्री का एंगल लिया है, तो उसका मेज़र कुछ और भी हो सकता है। 90 भी ले सकते हैं, 80 भी ले सकते हैं, कोई भी मेज़र हो सकता है। तो इसलिए ये जो पैरेललोग्राम है वो यूनिक नहीं है, क्योंकि हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं कि कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ कर